Circumscribed an equilateral triangle about a circle. इक्विलेटरल ट्राइंगल को सर्कल के अबाउट सर्कमस्क्राइब करने से क्या मुराद है? यानी कि आपको सर्कल गिवन होगा और इस सर्कल के गिर्द आपने ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ करना है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस ट्राइंगल को टच करता हुआ गुजरे और जो सर्कल है वो ट्राइंगल के अंदर कंप्लीटली कंटेन्ड हो। इसको कहते हैं सर्कमस्क्राइब्ड ट्राइंगल अबाउट अ सर्कल। आज इसमें हम स्पेशल केस पढ़ेंगे कि अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो फिर सर्कमस्क्राइब कैसे किया जाता है। इसके लिए हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है O। इसको कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखते हैं गिवन अ सर्कल विद सेंटर O। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सर्कल का डायमीटर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से स्केल की मदद से डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करती हुई लाइन होती है जो सर्कल के एक एंड से स्टार्ट होती है और दूसरे एंड तक चली जाती है। इसको कहते हैं डायमीटर। तो ये हम ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट को बी। तो इस तरह से हमारा डायमीटर है ए बी। यहाँ स्टेप्स में लिख लेते हैं ड्रॉ ए बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल फॉर लोकेटिंग। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इस कंपास को लेंगे, पॉइंट ओ पे कंपास को रखेंगे और इसको ओपन करेंगे जितना इस सर्कल का रेडियस है ओ ए के जितना हमने इसको ओपन किया। इसके बाद इसका मेटल नोक पॉइंट ए पे रखेंगे और यहाँ पे इस सर्कल के अंदर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। इस आर्क को हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमें इस सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स मिल जाएं। इन दोनों पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं सी और इस पॉइंट को कहते हैं डी। स्टेप्स में लिख लेते हैं ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मेजर ओ ए विथ सेंटर एट ए फॉर लोकेटिंग पॉइंट सी एंड डी ऑन द सर्कल। नेक्स्ट हम स्केल की मदद से पॉइंट ओ को ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट डी के साथ। इसी तरह से पॉइंट ओ को पॉइंट सी के साथ भी ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से ये स्टेप लिख लेते हैं ज्वाइन ओ टू द पॉइंट्स सी एंड डी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पॉइंट सी डी और बी पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, इसके लिए हम कंपास ले आएंगे। पॉइंट सी पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम कंपास को मुनासिब से खोल लेंगे और इसके बाद यहाँ पे एंगल बना देंगे इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ से जिस पॉइंट पे ये इस लाइन को कट कर रही है यहाँ पे रखते हुए एक आर्क लगा देंगे। हम जानते हैं कि जो पहला आर्क है वो 60 डिग्री का होता है, जबकि जो टेंजेंट लाइन है वो इसके जो कि ये लाइन है ओ सी और ओ डी जो रेडियस के इक्वल है इसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए। तो हम यहाँ पे रखते हुए एक और कट लगा देंगे। तो पहला आर्क 60 और दूसरा 120 डिग्री का हुआ। इसके बाद हम इनके सेंटर में एक आर्क लगा देंगे इस तरह से। इसी तरह से दूसरे पॉइंट पे रखते हुए भी हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करती हो। अगर इंटरसेक्ट ना करे तो प्रीवियस आर्क पे आके हम रिपीट कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से इस पॉइंट पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम स्केल की मदद से इस पॉइंट को जहाँ पे ये आर्क्स आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। नेक्स्ट हम इस पार्ट पे रखेंगे, यानी कि पॉइंट डी के ऊपर रख के इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने आर्क ड्रॉ कर दी है और उसके बाद इस पॉइंट पे रखते हुए इस आर्क को एक कट लगाएंगे। तो एक कट जो है वो 60 डिग्री का बन जाएगा। इसी तरह से अब हमने जो पहली कट है इसके ऊपर अपना रखना है और फिर इसके बाद दूसरी कट लगा देनी है। तो ये 120 डिग्री का होगा। सेम इसी तरह से प्रोसेस रिपीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये 90 का एंगल होगा। इस पॉइंट को अब हमने पॉइंट डी के साथ मिलाना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और अब लास्ट में इस पॉइंट पे रख के पॉइंट बी के ऊपर रख के यहाँ पे भी 90 का एंगल बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे भी हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस सारा रिपीट होगा। इसके बाद हम स्केल ले आएंगे और स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी कि टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे पॉइंट बी के ऊपर। जहाँ पे ये टेंजेंट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई, इसको नाम दे देते हैं एफ और इसको नाम दे देते हैं जी।
अब इसको कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिख लेते हैं। ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट बी, सी एंड डी। These tangents intersect at point E, F and G. Triangle EFG is the required circumscribed triangle.